मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -21 4.4 लागत भिन्नताएं। 4 अप्रैल 2001 CCEA में भिन्नता नागरिक लागत को मंजूरी दी। रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी देते हुए CCEA BPPI के लिए 34,800 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई के लिए 5,35,000 करोड़ नागरिक लागत और पूर्व निर्माण लागत में कुल परिव्यय को द्विभाजित किया। इसने रु की नागरिक लागत को मंजूरी दी। BPPI के लिए 4,86,500 करोड़ रु BPPI के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित नागरिक लागत की तुलना और 31 मार्च 2023 तक प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत वास्तविक नागरिक लागत इस प्रकार थी। तालिका 4.5 भरतमाला परियोजना के चरण आय के तहत अनुमोदित और स्वीकृत प्रति किमी नागरिक लागत में भिन्नता। S.No BPPI CCEA के घटक ने नागरिक लागत स्वीकृत नागरिक लागत को मंजूरी दी 31 मार्च 2023 को। लंबाई किमी में, लागत करोड़ में, लंबाई से सम्मानित किमी में, लागत करोड़ में। एक आर्थिक गलियारे 9,000 1,17,000 8,527 2,05,551। 2 इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स 6,000 70,500 3,963 78,076। 3 राष्ट्रीय गलियारे। राष्ट्रीय गलियारे दक्षता में सुधार कार्यक्रम 5,091,000 2,601 81,722। 4 सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें 2020,000 1,611,270। 5 तटीय और बंदरगाह सड़कें 2017,415 6,281। 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 831,000 2,422 1,13,190। 7 अवशिष्ट NHDP 10,000 1,40,000 6,788 1,32,578। कुल 34,804 1,86,526 316 6,28,668। BPPI परियोजनाओं की अनुमोदित नागरिक लागत के संबंध में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 31 मार्च 2023 तक रुपए की राशि 6,28,668 करोड़ रुपए की नागरिक लागत के मुकाबले 26,316 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ BPPI परियोजनाओं के लिए नागरिक लागत के रूप में मंजूरी दी गई है। BPPI की लंबाई 34,800 किलोमीटर के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित 4,86,500 करोड़। इस प्रकार BPPI राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के 75.62% के मुकाबले कुल CCEA अनुमोदित नागरिक लागत का 129.22% पहले ही स्वीकृत हो चुका है। औसत CCEA के अनुसार रुपए की नागरिक लागत स्वीकृत 13.98 करोड़ प्रति किमी, वास्तविक स्वीकृत नागरिक लागत 23.89 करोड़ प्रति किमी थी, यानी औसत स्वीकृत नागरिक लागत का 170.89%। 6 घटकों में प्रति किमी स्वीकृत नागरिक लागत CCEA अनुमोदित नागरिक लागत प्रति किमी से अधिक थी। इस प्रकार
आर्थिक गलियारे, तटीय और पोस्ट कनेक्टिविटी रोड, राष्ट्रीय गलियारे बटा राष्ट्रीय गलियारे, दक्षता सुधार कार्यक्रम, अंतर गलियारे और फीडर रोड, अवशिष्ट एनएचडीपी और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ने प्रति किमी 185.46%, 178.00%, 172.64%, 167.66% की नागरिक लागत को मंजूरी दी है। 139.50% और 120.59% CCEA ने क्रमशः लागत को मंजूरी दी। हालांकि बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स घटक में प्रति किमी स्वीकृत नागरिक लागत प्रति किमी नागरिक लागत का 70.40% थी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को प्रति किमी नागरिक लागत की अधिकतम स्वीकृत राशि से सम्मानित किया गया है। CCEA की स्वीकृत लंबाई के 302.75% के लिए 46.73 करोड़ रुपए। परिणामस्वरूप इस घटक के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित 31,000 करोड़ के खिलाफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए नागरिक लागत के रूप में 1,13,190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह आर्थिक गलियारों के लिए 9,000 किलोमीटर की अधिकतम स्वीकृत लंबाई के साथ रेसिजुरी NHDP घटक के बाद CCEA द्वारा अनुमोदित BPPI के लिए प्रति किमी नागरिक लागत स्वीकृत रुपए आ रही थी के रूप में 24.11 करोड़ रुपए। CCEA द्वारा अनुमोदित 13 करोड़ प्रति किमी नागरिक लागत, जिसके परिणामस्वरूप इस घटक में उच्चतम भिन्नता है। BPPI परियोजना के मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के दौरान नागरिक लागतों के बढ़ते अनुमानों को MoRTH बटा द्वारा उचित ठहराया जा रहा था। CCEA द्वारा अनुमोदित नागरिक लागत को बताते हुए प्रबंधन में संरचनाओं की लागत 121 अर्थात पुल, फ्लाईओवर, चौराहों, अंडरपास और सुरंगों आदि शामिल नहीं थे। इससे संकेत मिलता है कि संरचनाओं की लागत को शामिल न करने के तथ्य को CCEA से अवगत नहीं कराया गया था, जबकि भरतमाला परियोजना को मंजूरी दी गई थी तथा लचीले फुटपाथ की निर्माण लागत कठोर फुटपाथ की तुलना में 30% सस्ती है। हालांकि लचीला फुटपाथ के लिए 15 साल के जीवन चक्र की तुलना में 30 साल के अपने जीवन चक्र के दौरान कठोर फुटपाथ किफायती साबित होता है। परीक्षण जांच के आधार पर BPPI परियोजनाओं की समीक्षा करते समय यह देखा गया कि प्रोजेक्ट्स 5 नमूना परियोजनाओं 122 के मामले में कठोर फुटपाथ को लचीले फुटपाथ पर माना जाता था, जिसमें कोई तकनीकी औचित्य नहीं था, केवल इस तथ्य के आधार पर कि कठोर फुटपाथ किफायती था लचीले फुटपाथ की तुलना में अपने जीवन चक्र पर, लेकिन इस तथ्य पर विचार किए बिना कि लचीले फुटपाथ की निर्माण लागत कम थी और CCEA द्वारा अनुमोदित 5,35,000 करोड़ का अनुमान केवल निर्माण की लागत पर आधारित था तथा प्रसीस परीक्षण जांच के आधार पर यह देखा गया कि प्रबंधन ने BPPI स्ट्रेच के फुटपाथ डिजाइनों को तय करते हुए ऊपर के विपरीत विचार भी लिए हैं, जैसा कि खजुवाला, पूगलबाप के मामले में है, जहां कम प्रारंभिक पूंजीगत व्यय के कारण लचीला फुटपाथ प्रस्तावित किया गया था, जबकि वाराणसी डगमगपुर PKG.I के मामले में परियोजना को कठोर फुटपाथ पर ले जाने का प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि इसे जीवन चक्र पर लचीले फुटपाथ की तुलना में किफायती बताया गया था। MoRTH अपने उत्तर में अप्रैल 2022 निम्नलिखित कहा। चरण I के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक लागत मूल्यांकन श्री BK चतुर्वेदी समिति की 2009 की रिपोर्ट में स्थापित मानदंडों पर आधारित था और वास्तविक विस्तृत परियोजना की अनुपस्थिति में 2016 तक बढ़ा था। कार्यक्रम की अवधारणा के समय रिपोर्ट और हाल के वर्षों में बढ़ते यातायात को पूरा करने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्ग नेटवर्क की विकसित जरूरतों को पूरा करने के लिए गठबंधन नहीं किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिट्टी की स्थिति,
भौतिक स्रोतों की दूरी, निर्माण बाधाओं, बाजार बलों आदि के अनुसार वास्तविक साइट स्थितियों के कारण भिन्नता थी। इसके अलावा अवधारणा के दौरान पूंजी लागत के अनुमान में वार्षिक मुद्रास्फीति को स्पष्ट नहीं किया गया था। रुपए की वृद्धि हुई थी। बीपीपीआई में 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान उच्च लेन विन्यास के विकास के कारण है, अर्थात डॉट एक्सप्रेसवे के 2409 किलोमीटर के 56% को 6 लेन एक्सप्रेसवे के 800 किलोमीटर के मूल अनुमान के खिलाफ 8 लेन कॉन्फ़िगरेशन में योजनाबद्ध किया गया था और 10,383 किलोमीटर के आर्थिक गलियारों का 47% था 6 लेन बटा 8 लेन कॉन्फ़िगरेशन और बाकी 4 लेन कॉन्फ़िगरेशन में विकसित करने की योजना बनाई गई है। 4 लेन में 60% स्वीकृत 9,000 किलोमीटर के मूल अनुमान की तुलना में और 2 लेन प्लस पक्के कंधों के विन्यास में 40% रुपए की वृद्धि हुई थी। आर्थिक गलियारों के विकास के कारण 70,000 करोड़ रुपए, 10,383 किलोमीटर का 35% और राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम 3,258 किलोमीटर का 23%, गैर पहुंच नियंत्रित मूल रूप से नियोजित की तुलना में पहुंच नियंत्रित तंत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग रुपए की वृद्धि हुई थी। सड़कों के बेहतर डिजाइन विनिर्देश बटा मानकों के साथ 15,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। राजमार्गों की कुल जीवनचक्र लागत का अनुकूलन करने के लिए स्टोन मैट्रिक्स डामर जैसी बेहतर स्थायी फुटपाथ और अतिरिक्त परतों की शुरुआत के साथ 18,000 करोड़ तथा रुपए की वृद्धि हुई थी। सीमेंट, स्टील, कोलतार जैसे कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण 80,000 करोड़ रुपए। यह मोआरटीएच के उत्तर से स्पष्ट है कि मोआरटीएच और इसके कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीपीपीआई के लिए परियोजनाओं और लागत अनुमानों के दायरे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जो सीसीए द्वारा अनुमोदित थे, तथा सीसीए को प्रस्तुत लागत अनुमान पूर्ण नहीं थे। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।